मैं जगदम्बा त्रिपाठी, डायट पोखरा, कानपुर देहात। आज हम लोग नीति निर्देशक तत्व के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। संविधान के भाग 4 में शामिल निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाते हुए आर्थिक सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना है। इस आधार पर भारत को एक पुलिस राज्य नहीं कहा जा सकता। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1994 और एक अन्य मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा है कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व संविधान के अंतःकरण का निर्माण करते हैं। इसके बावजूद निर्देशक तत्वों को लागू करने के नाम पर अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि निर्देशक तत्वों को हम लागू करें और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सके। वी मार्कंडे बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन ये शासन के लिए मूलभूत हैं। सैद्धांतिक मूल्यों के आधार पर इन्हें वाद योग्य नहीं बनाया जा गया है, लेकिन नीति निर्माण के लिए दिशा निर्देश देने के कारण ये राज्य पर स्वतः बाध्यकारी हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है वो जो नई सरकारें आती हैं या जो चुनाव के बाद सरकार बनती है उनके लिए एक आदर्श स्थिति होती है। वहाँ से वो भारत को आदर्श राज्य बनाने के संदर्भ में नीतियों का निर्माण करते हैं। जैसे भारत के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, लेकिन 2009 तक वो चूँकि भारत राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए उसे लागू नहीं किया जा सका। लेकिन जैसे ही भारत की स्थिति अच्छी हुई अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम मूल अधिकार को बना दिया गया। नीति निर्देशक तत्व में मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है? मानव विकास पर बल दिया। इसे अनुच्छेद 45 और 47 में मानव विकास पर बल दिया गया है और स्थानीय स्वशासन में को बढ़ावा देने के संदर्भ में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में अनिवार्य ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है और श्रम कल्याण के संदर्भ में भी नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया गया है और जिस संदर्भ में भी आज श्रम कानूनों का निर्माण किया गया है। तो मुख्य रूप से एक समतामूलक समाज का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम एक समतामूलक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करें जिसमें सभी व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्य सुरक्षित रहें। अधिकार और कर्तव्य सुरक्षित रहें, साथ में जीवन में गुणवत्तापूर्ण जीवन का विकास हो सके।